आप सब बच्चों को खुशामदीद। आज टॉपिक है हमारा कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में डिफरेंस। ये आज तक बहुत दफा बोर्ड में आ चुका है, तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को मिस ना करे। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं हम इन सब पॉइंट्स को कॉन्सेप्चुअल, वर्ड टू वर्ड, और इसको हम रट्टा भी लगाएंगे, ठीक है। रट्टा तो नहीं कह रहा, लेकिन हम इसको याद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक दफा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने लिया एक गिलास में पानी, ठीक है। ये कंपाउंड है। वो कैसे, पानी बनता कैसे है, एक हम एटम ले अगर हाइड्रोजन का और एक एटम ले ऑक्सीजन का, इन दोनों को मिक्सअप कर दे तो हमारे पास एक नई चीज बनती है, वाटर। क्या बनता है, वाटर बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का। अब आप बच्चे बताएं, इसको जब मैं पीऊंगा तो नॉर्मल है, बिकॉज ये प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। ये है कंपाउंड। लेट्स सपोज मिक्सचर की तरफ आते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, अगर हम पानी लें और इसके अंदर नमक डाल दें थोड़ा सा, ये नमक कॉमन सॉल्ट NaCl, हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें। क्या करें, मिक्सअप कर दें। मिक्सअप कर दिया तो क्या अब हम इसको पी सकते हैं, नहीं, बिकॉज ये प्योर फॉर्म में नहीं है। ये बहुत सारी चीजों का, अभी तो 2 चीजें, हम इसमें और भी कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये मिक्सचर कहलाएगा। तो आई होप कि आप बच्चों को कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। कंपाउंड क्या है, प्योर फॉर्म में है, जो सिंपल एक कंपाउंड है। ओके, मिक्सचर क्या है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। ये होता है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में डिफरेंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले बारी बारी। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप केमिकली विद एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये कहलाता है कंपाउंड। कंपाउंड की एग्जांपल क्या आती है, H2O, वाटर, पानी इसकी एग्जांपल है। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, पानी के अंदर अगर हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा डाल दें, नमक डाल दें, चीनी डाल दें, एनीथिंग, कोई भी नई चीज डाल दें इसके अंदर, तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सब बच्चों से ये कहना है कि आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप बच्चे पूरी मुकम्मल तौर पे देख सकें। बिकॉज हमने केमिस्ट्री की 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसको 0 से स्टार्ट किया हुआ है, और आई होप इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम इसको मुकम्मल भी करेंगे। तो सारे बच्चे जुड़े रहे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। पहला पॉइंट हम इन दोनों का पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। मिक्सचर में क्या है, सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल मींस जो अगर हम एक एटम ले हाइड्रोजन का और एक एटम ले ऑक्सीजन का, इन दोनों को मिक्सअप कर दें, तो आप बच्चे बताएं, जब हम एटम और एटम्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिक्सअप कर देंगे, क्या हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिकॉज ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड को चीजें हम अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद मिक्सचर में क्या आता है, सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। ये रहा हमारे पास नमक वाला पानी। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल मिक्सिंग अप कर दी, किसकी, सब्सटेंस की। पानी के अंदर हमने एक NaCl डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ओके, अब इसकी दूसरी पॉइंट्स क्या है, आप सब बच्चे बुक्स में भी क्लास में देखा करें। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स। जो बच्चे इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर मीनिंग भी लिख लिया करें। कॉन्स्टिट्यूएंट मींस कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कंपोनेंट्स कौन से, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। अब हमें इसमें से ऑक्सीजन भी नजर नहीं आ रहा, ना ही हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर एक नई चीज बन चुके हैं एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 चीजें, 2 एटम्स मिलते हैं, सेम एटम, तो वो आपस में कोई एक नई चीज बना लेते हैं, ये होता है कंपाउंड। तो मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, शो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। ये रहा हमारे पास नमक वाला पानी। अब पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया था, लेकिन फिर भी नीचे नमक थोड़ा सा सही तरह मिक्सअप नहीं हुआ, तो बच गया है। तो नमक भी नजर आ रहा है और पानी भी नजर आ रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा नजर आती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मिक्सचर। ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर में क्या है, ऑलवेज विदाउट एनी फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये रहा हमारे पास वाटर अगेन। अब देखें पानी बनता कैसे है, अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम ले और ऑक्सीजन का भी एक एटम ले, ऑक्सीजन के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 8 और हाइड्रोजन का कितना है 1। इन दोनों की जब तक ये रेशो 1 और रेशो 8 की रेशो जो है वो फिक्स रहेगी,
तो ये पानी बनेगा। अगर इन दोनों के दरम्यान में फिक्स रेशियो नहीं होगी तो ये मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, देखिए कंपाउंड के अंदर हमने लिया हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन का, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया फिक्स रेशियो के साथ, ये बन गया कंपाउंड। ओके, मिक्सचर के अंदर क्या होता है, अगर हम ले लें पानी ही ले लें लेकिन हम उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम थोड़े ज्यादा कर दें, हाइड्रोजन के एटम थोड़े कम कर दें, तो इनको मिक्सअप कर दें, तो ये हमारे पास मिक्सचर कहलाएगा। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो होती है और मिक्सचर के अंदर फिक्स रेशियो नहीं होती। ओके, अब हम इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखें ये है हमारे पास पानी, तो कंपाउंड क्या कहना चाह रहा है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब इस पानी में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये है कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिक्सचर। ये रहा नमक वाला पानी, तो नमक वाले पानी में से कैन बी सेपरेटेड, हम इसमें से नमक को अलहदा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इस पानी को हीट दें नीचे से तो ये इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे से क्या बच जाएगा, हमारे पास नमक बच जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास मिक्सचर। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। मिक्सचर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जैसा कि कंपाउंड था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, तो इसका जब ये दोनों मिलते हैं तो आपस में क्या बनते हैं, पानी को फार्मूला क्या कहलाता है, H2O, ये केमिकल फार्मूला है। लेकिन जब हम मिक्सचर के दरमियान में, मिक्सचर में नमक और पानी को मिक्स कर देते हैं तो ये मिलकर एक एटम या एक मॉलिक्यूल, एक मिक्सचर नहीं बनता, ये दोनों डिफरेंट ही रहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद कंपाउंड का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास होमोजीनियस, और मिक्सचर में है होमोजीनियस एंड आल्सो हेट्रोजीनियस। कंपाउंड में क्या होता है, सेम फैमिली होती है, होमो मीन सेम, जीनियस मीन फैमिली, सेम फैमिली के एटम्स ही एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। और मिक्सचर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज आपस में भी मिक्सअप हो सकती हैं, जैसे NaCl कुछ और है, H2O कुछ और है, इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो ये फिक्स तौर पे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा इनका, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। हम इनको केमिकली या जैसे भी हम इनको अलग फिजिकली कर सकते हैं। ये है हमारे पास मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, कंपाउंड के अंदर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पानी है, पानी का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आई होप कि आप सब बच्चों को पता होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लेट्स सपोज नॉर्मल टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मिक्सचर के दरमियान, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मिक्सचर में नो शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर मिक्सचर में कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, ना ही कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ना ही इनका कोई फिक्स टेम्परेचर होता है, ये अप डाउन होते रहते हैं। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशो, फिक्स कंपोजिशन और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कंपाउंड के अंदर सारी चीजें क्या है, फिक्स्ड है, एक लिखी हुई पढ़ी लिखी बात है कि इसके अंदर ये चीज हो रही है, ना इससे कम ना ज्यादा। मिक्सचर के अंदर कम चीजें, कम या ज्यादा चीजें होती रहती हैं। आई होप कि आप सब बच्चों को डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में समझ आ चुका होगा। मे भी फिर भी जिस भी बच्चे के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, बच्चे एक क्वेश्चन हो, 10 हो, 15 क्वेश्चन हो, वो लाजमी पूछा करें। जब आप बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।